इस वीडियो में बात करने वाले 2D शेप्स यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स, उनके एरिया के फॉर्मूले के बारे में और इन फॉर्मूलों को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्क्वायर को हिंदी में करते हैं वर्ग। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक जो फिगर है वो वर्ग है या फिर स्क्वायर है, उसकी कोई एक साइड जो है आपको बता दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि इसका एरिया निकालिए, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो अगर आपको साइड ए दी गई है तो a इंटू ए, तो जहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अगर a की जगह पे 3 दे दिया, अगर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। आयत में एक कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, तो यहाँ पे अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ है तो ये भी हमारी ब्रेथ हो जाएगी और ईच एंगल आ 90 डिग्री है। जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ क्रॉस ब्रेथ, यानी जो भी लेंथ दी गई और जो भी ब्रेथ, हमारी लेंथ 4 एंड ब्रेथ दी गई है 2, तो हमारा जो आंसर होगा 4 क्रॉस 2 तो आ जाएगा। अगर दोनों सेंटीमीटर में तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारा जो फिगर है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन सेम होती है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इसमें जो आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। अगर ये बी है तो नीचे वाली साइड भी बी है और ये अगर ए है तो इधर वाली साइड भी हमारी ए है। लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें अपोजिट एंगल्स आर सेम। अपोजिट एंगल जो होते हैं ये सेम होते हैं। मान लीजिए अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ये 3 है, अगर ये 4 है तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये कंडीशन होती है। तो इस फिगर में इतना अंतर, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एरिया फॉर्मूला। इसका एरिया फॉर्मूला यही होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। इसमें भी यही फॉर्मूला होता है। अगर इसको ध्यान से देखें, ये अगर ये लेंथ होगी हमारी बेस और ये होगी परपेंडिकुलर हाइट, यानी जो बिल्कुल सीधे हो ऐसे हो। इसमें जो परपेंडिकुलर हाइट कोई ए यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट नहीं, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो बिल्कुल डिफरेंस है, सीधा डिफरेंस है, वो h है। तो यहाँ पे बेस होगा हमारा b और हाइट जो होगी वो h। तो इसका फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। अगर b दिया गया है 5 और जो इनके बीच का गैपिंग है इन दो लाइंस के बीच का वो, अच्छा ये बता दी, ये जो लाइंस होती हैं पैरेलल होती हैं और इनके बीच की गैपिंग दी गई है 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 इंटू 2 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया फॉर्मूला हो गया। फिर बात करें ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम भी सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ट्रेपेजियम और इसमें ये होता है कि इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर सेम एंड पैरेलल होती थी। इसमें क्या होता है कि ये पैरेलल होती है लेकिन सेम नहीं। यहाँ पे जो लेंथ देखो आप, यहाँ पे ज़्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, कम है, तो ये लेंथ भी कम होती है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं ये दो क्या है, आपस में पैरेलल होती है और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पे h मानी गई अगर फॉर्मूले में। तो इसका जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में समलंब बोलते हैं ट्रेपेजियम को, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ, इसको सम करेंगे यानी a प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट जो भी दी गई हो उसके बीच। अच्छा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कुछ दिया गया है मान लीजिए c, तो इस हाइट को हमारे इसमें फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, ये तो स्लाइंट हाइट यानी तिरछी हो जाएगी, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं। तो अगर मान लीजिए a दिया गया है 6, b दिया गया है 3, ये दिया गया है h दिया गया है 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/2 a प्लस बी यानी 6 प्लस 3 इंटू 2। तो 6 प्लस 3 इंटू 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रायंगल चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, सब में वही कंडीशन होती है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो इससे ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन ये जो वर्टेक्स होता है और इस बेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को हर जगह माना जाता है। अब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ऐसे बना होता है, इधर आधा पार्ट, ऐसा नहीं है। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो अब यहाँ से बेस दे दिया गया 10 और हाइट दे दी गई 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/2 10 इंटू 4। 2 से 10 को काटेंगे 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर। फिर बात करें सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर इसकी त्रिज्या r दी गई और आपसे एरिया का फॉर्मूला पूछा है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर। अब इसमें होता है क्या है,
ये जो हाइट होती है इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ये पाई। सेम कंडीशन एलिप्स, एलिप्स को हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का फॉर्मूला सेम इसी बेस पे पाई यहाँ होगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ होती है थोड़ा लंबी अंडे आकार का होता है, ये किसका अंडा आकार का होता है, और ये होता है बिल्कुल गोल, यानी कि जो चूड़ियाँ होती है बिल्कुल गोल उस आकार का होता है। तो जिसमें ये चीज़ जो होती है ये ज़्यादा बड़ी होती है और ये जो होती है चीज़ ये छोटी होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पे सर्कल होता है तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ अलग अलग है तो इसका फॉर्मूला होगा पाई ए इंटू बी। अब इस पे क्वेश्चन है, अगर आर दे दें 7 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, तो यहाँ पर रख देते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7। कैंसिल करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो, आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इस तरह अगर ए दे दिया गया 7 और ये दे दिया गया हमें 8, तो इसका फॉर्मूला आंसर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 8। 7 7 कैंसिल, 8 2 जा 16, 8 2 16 एंड 17, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।